नमस्ते दोस्तों आप अपने मोटापे से परेशान हैं, लटकते हुए पेट से परेशान हैं और इससे दोस्तों हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लॉस होता है। बहुत जल्दी आपको फीवर की समस्या होती है, बहुत जल्दी आपको कोल्ड की समस्या होती है और यहाँ इससे हमारे कपड़े का साइज बढ़ता चला जाता है। हम अपनी कोई शर्ट पहनते हैं तो हमारे इससे साइज बढ़ता चला जाता है, कपड़े पहनने में परेशानी आती है। तो आज इन समस्या को ख़त्म करने के लिए कुछ मैं एक ऐसे तीन योग अभ्यास बताने वाला हूँ और तीन के भाग हमारे 5 हैं। एक योग अभ्यास के भाग 5 हैं होंगे, यानी टोटल मिला के 15। तो ये 15 अभ्यास आप करेंगे तो आप बहुत हद तक अपने वजन को और अपने मोटापे को और अपने इम्यूनिटी पावर को और अपने डाइजेस्ट सिस्टम को, इस पे आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि ये सारी वजह हमारे ये मोटापे की वजह से होती है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को लॉस करती है और इससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं और इससे हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती, हमारा शरीर थका रहता है और हमेशा सुस्तीला रहता है। तो ये अब इन चीज़ों को हम ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे योग अभ्यास करेंगे जो हम चुस्ती फुर्ती रहेगी, हमारे शरीर में एनर्जेटिक रहेगी और इससे हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो आइए कुछ अभ्यास करते हैं। यहाँ से हमें अपने वार्म अप करना बहुत जरूरी है। सब शुरू में हमें अपना वार्म अप करेंगे और वार्म अप की वजह से ही आप अपने वजन को आप बहुत हद तक नीचे गिरा सकते हैं। वार्म अप की वजह से आपका बहुत जल्दी वजन आपका घट सकता है और सही से वार्म अप करा तो हमारा फर्स्ट वार्म अप हमारे हाथ इस तरीके से जाएंगे, अप डाउन करेंगे और पैरों को कोशिश करेंगे, जो हमारे पैर हैं ये हमारे हिप से टच हो, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ये हमें कम से कम 50 टाइम्स करना है। इस तरीके से आप 50 टाइम्स करोगे तो अच्छा करोगे और बहुत जल्दी आपका वजन घटेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरी हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट ये वाली। इस तरीके से अगर आपका नी पेन है तो इस तरीके से करें, इस तरीके से दोनों हाथ रखते हैं, नी लिफ्ट को करेंगे। और आपके नी पेन नहीं है और सब फिट हैं, आप बस वजन का इशू है तो बस इस तरीके से करें। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। सेकेंड थी ये। अब इसमें इस तरीके से हम दोनों हाथों की जगह रखेंगे, मगर इससे थोड़ा अलग है। इस तरीके से बैंड होंगे, फिर इस तरीके से होंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ये भी आपको 50 टाइम्स करना है। नेक्स्ट हमारा करना है, हमें इसमें हजम करेंगे तो इस तरीके से अगर आप थक चुके हैं तो आप साइड में हमारे पैरों में थोड़ा फासला और एक हाथ इस तरीके से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। ये वाली जब हम थक जाते हैं तो वार्म करते हैं, जंपिंग जैक करते करते और रनिंग करते करते तो हमें स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। इससे हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाएगी और हमारे जितना साइड का फैट है ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये कितने डबल फायदे हो रहे हैं एक अभ्यास में इसमें। और नेक्स्ट हम करेंगे इसके दोनों हाथों को इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स।
तो नेक्स्ट हम ये करे थे, तो टोटल मिला के हो गए हमारे इसमें 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। और लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इससे कुछ इस तरीके से होगी। अपना एक हाथ को अपने यहाँ रखेंगे और एक हाथ हमारे पीछे रहेगा, इस तरीके से कुछ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। दोनों तरफ से करना है हमें, ठीक है। जितनी हम दोनों तरफ से करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी किक को ऊपर तक टच करने की पूरे एंड तक, तो सारा प्रेशर हमारा लोअर बेली फैट पे आएगा और इससे फिर तो लोअर बेली फैट पे असर आएगा तो पेट भी अंदर घुसेगा। तो बेनिफिट ये है इसका। तो हमारे 5 अभ्यास तो ये हो गए। ये आप मुझे देख रहे होंगे मेरी सांस ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो 5 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे और इसमें 5 एक्सरसाइज है ऐड कर रखी है और रेगुलरिटी पर 5 करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों फर्स्ट जो हम लेट के किया जाने वाला आसन है वो हम एक एक पैर को अपने रोटेट करेंगे इस तरीके से, पूरा 0 का सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे जितना भी हमारा फैट बढ़ा हुआ है सारा वजन कंट्रोल होता है इस अभ्यास से। इस तरीके से पूरा सर्कल बनाएंगे। अगर किसी का फैट बढ़ा हुआ है, पैरों का फैट बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और करते तो हम दोनों पैरों से भी हैं, मगर क्योंकि हमें एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिसका फैट अभी बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, तो उससे हम कोई अभी एकदम से ही भारी वर्कआउट नहीं करा सकते, क्योंकि जितना हम वजन बढ़ा हुआ है पहले से तो ज्यादा मसल्स पे प्रभाव ना पड़े, मसल्स में क्रैम्प ना आने का क्रैम्प ना आए, तो इस प्रकार से हम कुछ ज्यादा लोड बॉडी पे दे भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से, सतर्क से, ध्यान से हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अब दूसरे पैर से हम करेंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, और इससे हमारा नी पेन भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपको नी पेन है तो मैं विशेष रूप से बात बताने वाला हूँ, अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। क्योंकि मगर सिर्फ एक विशेष रूप से बात है कि पंजा हमारा टाइट रहना चाहिए। जितना हमारा ये टोस का एरिया है, जितना हमारा टोस स्टिच रहेगा, जितना हमारा पंजा सीधा रहेगा, उतना ही हमारा प्रभाव हमारे घुटने पर पड़ता है। तो इस तरीके से पूरा हम रोटेट करेंगे, इस तरीके से पूरा हमारा बेली फैट पर असर आ रहा है, थाइस फैट पे असर आ रहा है, दोनों पे असर आ रहा है अच्छा खासा, इस तरीके से। और एक पैर को ऐसे रख करते हुए, और आपसे नहीं उठा जाता, लिफ्ट नहीं, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं किया जाता, तो आप इतना ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करें, ऐसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। बहुत सिंपल है, दोनों तरफ से करना है, इधर से भी इधर से भी, इस तरीके से भी करना है आराम से। कितना आसान अभ्यास है और आपके लिए फायदेमंद बहुत है। इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेतुबंद आसन। और दोनों हाथ अपने पैरों को हाथ बराबर में रखें, पैरों के बराबर में रखेंगे, और जितनी आप अपनी पीठ को उठा सकते हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी पीठ को उठा सकते हैं। अगर आपके हाथ यहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपनी पीठ को उठाने पर फोकस करें, बस इतना ही काफी रहेगा। इससे क्या होता है, हमारी लोअर बैक में जितना पेन जैसी समस्या होती है, स्टिफनेस होती है, जकड़न होती है, ये सब खत्म करता है। वो हमारे पेट के ऊपर काम करता है, हमारे वजन को घटाता है, हमारे पेल्विक एरिया को एक्टिवेट करता है, और हमारे क्वाड्री मसल्स को खोलता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को खोलता है, काफ मसल्स पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं इस प्रकार से, ऐसे इस तरीके से। और आप शुरू में आपकी स्ट्रेंथ इतनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इतना हो जाएगा। कंटिन्यू करोगे तो रोज
फिर इसका ही काउंटर पोज आता है पवन मुक्त आसन। बहुत अच्छा अभ्यास है, जिसकी रुकी हुई पवन है उसकी सब मुक्त हो जाती है, और कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो ये खत्म हो जाती है। और कमर की बहुत अच्छी तरीके से मसाज एक प्रकार से हो जाती है। और कमर हमारी एक 5 साल के बच्चे ऐसी कमर हमारे हम महसूस करते हैं, ताकि जैसे कि हमारी कमर बहुत स्टिफनेस हो जाती है और बहुत रात पेन आता है, तो इससे ये समस्या खत्म हो जाती है। तो हमारा रिलैक्सेशन भी हो रहा है और हमारा ये भी हो रहा है, कितना ये दोनों तरफ से हमें फायदा ही फायदा मिल रहा है और हल्का सा आनंद भी आ रहा है। हम पिछली जर्नी, हम बालक की जर्नी में जाने का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार से अभ्यास है। तो ये हमारे दोस्तों, ये कुछ अभ्यास थे, ये जो कमर के बल हम लेट के करने वाले अभ्यास थे। तो आप इन्हें बहुत शिद्दत से आप करते हैं, बहुत छोटे, थोड़ा एफर्ट तो लगता है। जहाँ एफर्ट लगता है तो वहाँ पे ही हमें एक सफलता मिलती है, वहाँ पे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो जहाँ दर्द होगा तो वहाँ पे ही आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, आपको कुछ अच्छा फायदा मिलेगा भी। तो हाँ, कहते हैं जो किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप दर्द आपको हो रहा है, बॉडी को दर्द हो रहा है, पहला ही फैट है, पहला वजन आती है, तो जाएगा तो थोड़ा तो परेशानी करेगा। तो इसलिए ये अभ्यास करेंगे तो वो तो आपको फायदा। तो नेक्स्ट हमारा है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई इसके बहुत अच्छा अभ्यास है और इससे हमारी थाइज ओपनिंग होती है और पैल्विक में अच्छा खिंचाव आता है। और इस तरीके से हम करेंगे और हमारी सारी मसल्स एक्टिवेट होती है कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट हमारा अभ्यास है, ये तो एक हम रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे कुछ इस तरीके से, अपने एक 1 बाई 1 लेग को हम अपने दोनों हाथ, अगर आप पीछे हैं तो पीछे रख सकते हैं, तो इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50। आप शुरुआत में इतना उठा रहे हैं, इतना उठा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप जितना अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार अब उठा पा रहे हैं और अपनी कैपेसिटी के अनुसार उठा पा रहे हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आप ऐसे नहीं करेंगे आप इतना उठा पाए, तो उससे थोड़ा मसल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें स्लो, जितना उठा पाए उतना, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। इससे नी पेन वाले को फायदा है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो फर्स्ट हमारा ये अभ्यास था। सेकंड हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें ऐसे त्रिकोणासन करेंगे, इस तरीके से। इस अभ्यास को, आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है तो इस अभ्यास को कम से कम शुरुआत में 100 बार करें। आप 100 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट रिजल्ट आपको पहले दिन में आपको मिलने चालू होंगे। और आपके फ्रोजन शोल्डर ओपनिंग नहीं है और स्टिफनेस है, खुले हुए नहीं है, तो इससे ये भी अच्छे काफी हद तक खुल जाते हैं, आपके हैंड्स भी अच्छी तरह खुल जाते हैं। मगर करना ऐसे ही पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं, आप ऐसे कर रहे हो, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा आपको ऐसे ही, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, ये वाले अभ्यास। तो दोस्तों ये 2 अभ्यास हुए। अब जो हमारा तीसरा अभ्यास है, तो नेक्स्ट हम करेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे हम दोनों हाथ आगे की ओर हम इस तरीके से चलाएंगे, जिसकी नाव चला रहे हो, एक बोट चला रहे हैं। तो इससे जितने हम आगे की तरफ, हमारी बॉडी पीछे की तरफ टर्न होती है, आगे की तरफ होती है, तो इससे बहुत अच्छा तरीके से हमारा प्रेशर पड़ता है, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। और फिर अब इसका रिवर्स करेंगे, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, ऐसे। तो ये हमारा चौथा अभ्यास था। तो टोटल मिला के हो गए हमारे अभी तक 14 अभ्यास। जो हमारा फाइनल स्टेप है वो थोड़ा सा
एडवांस भी है और एडवांस भी नहीं कह सकते। तो तरीके से हम चले जाएंगे तो आपको आराम से जाना है और आराम से आना है, सिंपल सा। ऐसे करके जाएंगे आप, जितना अकॉर्डिंग जाएंगे और उतना फिर आगे की ओर जाएंगे आराम से। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितना अच्छा अभ्यास है। इसमें फिर मैं कहूंगा, इसमें कमर का बहुत फायदा भी है और हमारे आगे हमारे फैट का भी फायदा है। तो कमर भी अच्छी खासी हमारी स्टिफनेस निकल रही है और कमर हमारी फ्लेक्सिबल बन रही है, लचीली बन रही है और हमारे फैट का भी गायब हो रहा है। तो बहुत अच्छा अभ्यास है। और आप थोड़ा एडवांस में करना चाहते हैं, तेज है, यंग है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे एडवांस में थोड़ा करना चाहते हैं इस तरीके से, और ना तो स्लो में करें कोई। तो दोस्तों ये हमारे टोटल मिला के 15 अभ्यास थे, जिनके 3 पार्ट्स थे, 3 के 5 थे भाग थे। तो इन्हीं अभ्यास को आप करते हैं तो बहुत हद तक आप अपने वेट को काबू में कर लेंगे और बहुत जल्दी आप अपने वजन को घटा लेंगे और बहुत जल्दी आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर लेंगे और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाएगी, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, खाना अच्छी तरह से पचेगा, अच्छा पचेगा तो अच्छा आपके ऊपर भी दिखाई भी देगा। तो इसलिए ये अभ्यास है। आप इस चीज को, मोटापे को आप यहाँ इन अभ्यास के द्वारा खत्म करते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको एनर्जेटिक भी लगेगा। तो ये छोटे छोटे अभ्यास है, आप इन्हें करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।